हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल केएन एकेडमी। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉग्निजेंट की बिगेस्ट सुपरसेट हायरिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में। यहाँ पे हम बात करेंगे फुल क्राइटेरिया के बारे में, कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। सो क्लियरली यू कैन सी कॉग्निजेंट करेंटली हायरिंग फॉर आईटी एनालिस्ट ट्रेनी। इसमें आपका डिफरेंट डेजिग्नेशन होने वाला है एंड इसमें आपकी बीएससी एंड बीसीए जो आपकी 3 इयर्स डिग्री की स्टूडेंट्स है ना, वो इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए एंड स्पेशली फॉर 23 एंड 24 बैच। ओके, ये आपका मेन जॉब टाइटल होने वाला है एंड दिस इज फॉर मल्टीपल लोकेशंस लाइक बेंगलोर, चेन्नई, कोयम्बटूर, हैदराबाद, कोची, कोलकाता, पुणे एंड मुंबई। सो आप जिस भी लोकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, दिस इज फॉर पैन इंडिया, यू कैन अप्लाई। आपके यहाँ पे प्रेफरेंस के बेसिस पे और आफ्टर सिलेक्शन जो भी लोकेशन आपको यहाँ पे एलोकेट किया जाएगा वो यहाँ पे सिलेक्शन के बाद आपका डिसाइड होने वाला है। नाउ टॉकिंग अबाउट दी सीटीसी, यहाँ पे 2.8 का पैकेज आपको मिलने वाला है एंड यहाँ पे जो स्किल्स का रिक्वायरमेंट है डेट इज गुड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स यू शुड हैव, good written and verbal communication skills you should have, problem solving skills, analytical skills and critical thinking. Okay guys, mostly आप यहाँ पे क्रेडिट ऑपरेशंस पे काम करेंगे, लाइक एसक्यूएल में आप यहाँ पे काम करने वाले हैं, आईटी सर्विस मैनेजमेंट एंड डेटा एनालिटिक्स की फील्ड में आप यहाँ पे काम करने वाले हैं। सो एज अ एनालिस्ट ट्रेनी आपका यहाँ पे वर्क होने वाला है, आईटी एनालिस्ट ट्रेनी। स्टूडेंट्स ग्रेजुएटेड फ्रॉम दी 23 एंड 24 बैच विद 3 इयर्स फुल टाइम डिग्री, बीसीए, बीएससी, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अलाइड स्ट्रीम्स, मैथमेटिक्स ब्रांच की, फिजिक्स ब्रांच की, केमिस्ट्री ब्रांच की स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड टू अप्लाई। लाइक इसमें डिफरेंट ब्रांच के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, स्पेशली फॉर बीएससी एंड बीसीए कैंडिडेट्स। 23 एंड 24 बैच वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। अब परसेंटेज के क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। सो स्टूडेंट्स शुड पॉसेस लाइक कंसिस्टेंट एकेडमिक रिकॉर्ड विद मिनिमम 60%। 10th 12th एंड डिप्लोमा इन यूजी में आपके पास यहाँ पे 60% होना चाहिए guys। ये आपका परसेंटेज का क्राइटेरिया है। स्टूडेंट्स विद स्टैंडिंग एरिया आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। वैसे यहाँ पे अगर आपके पास बैकलॉग वगैरह है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए, तो आपके सारे बैकलॉग्स यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। ओके, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का क्या मैंडेटरी है? रेज्यूमे मैक्सिमम 2 पेजेस, मैक्सिमम 2 पेजेस। अगर आपका मिनिमम 1 पेज का है ना तो आपके लिए बहुत एडवांटेज होगा शॉर्ट लिस्टिंग में। तो ऐसा नहीं है कि आपका 2 पेज का होना चाहिए, 1 पेज का ही रेज्यूमे होना चाहिए विथ हाई रेजोल्यूशन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। एक आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। प्लीज नोट दैट फोटोग्राफ शुड बी क्लिक इन लाइट बैकग्राउंड, both the like ears and candidates must be visible. Okay, so आपका एक जो फोटोग्राफ है ना वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपके जो ईयर्स हैं वो भी क्लियर होना चाहिए एंड आपका फोटोग्राफ क्लियर होना चाहिए। एंड मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स फॉर इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मैंडेटरी है? लाइक ऑल एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग द कॉलेज आईडी कार्ड इफ अवेलेबल। ओके, स्कूल कॉलेज यूजी मार्कशीट एंड डिग्री सर्टिफिकेट जो आपके आपके पास होना चाहिए। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स फॉर ऑनबोर्डिंग लाइक पैन कार्ड वगैरह आपके पास होना चाहिए, वोटर आईडी। आपके ऑनबोर्डिंग के टाइम पे आपको बाद में पता लग जाएगा जब वेरिफिकेशन होगा। एंड गाइस ये आपका मेन क्राइटेरिया होने वाला है, डेट इज दैट इज बीएससी एंड बीसीए डिग्री क्राइटेरिया एंड 23 एंड 24 बैच। ये आपकी बहुत ही अमेजिंग हायरिंग ड्राइव होने वाली है। एप्लीकेशन का जो डेडलाइन है डेट इज 17th ऑफ मार्च। ओनली 2 दिन बचे हैं अप्लाई करने के लिए। सो जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई नहीं किया है दे कैन अप्लाई इन दिस हायरिंग। नाउ टॉकिंग अबाउट दी सेकंड हायरिंग विच इज फ्रॉम दी वीजा एंड ये भी आपकी बहुत ही अमेजिंग हायरिंग ड्राइव होने वाली है। दिस इज फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इन टेस्ट, सी शार्प, डॉट नेट, मैनुअल टेस्ट में आपके पास नॉलेज होना चाहिए। दिस इज ऑल्सो फॉर 23 एंड 24 पास आउट। ओके, नाउ इसके बारे में हम बात करते हैं कौन कौन स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं। जैसे कि यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आपके पास डिग्री का रिक्वायरमेंट है, रिलेवेंट स्किल सेट आपके पास होना चाहिए। और डिग्री बैचलर्स डिग्री बी बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स। सो इसमें डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हो। बी बीटेक के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। परसेंटेज का क्राइटेरिया इन लोगों ने मेंशन नहीं किया है बट स्किल सेट का मेंशन किया है, जैसे कि टेस्टिंग वगैरह के आपके पास नॉलेज होना चाहिए, एक्सएमएल वगैरह की नॉलेज होना चाहिए, एसटीएलसी की नॉलेज होना चाहिए। सो यू कैन अप्लाई एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आपके प्योर टेक्निकल अपॉर्चुनिटी होने वाले हैं। दिस इज फॉर बेंगलोर लोकेशन। नेक्स्ट जो हायरिंग के बारे में हम बात करेंगे गाइस, एप्लीकेशन कभी भी इसकी क्लोज हो सकती है, डेट इज फ्रॉम द इंडिया मार्ट। सो एक वीडियो में मैंने डिस्कस भी किया था, ये बहुत ही अमेजिंग हायरिंग ड्राइव है। एज अ एसोसिएट इंजीनियर आप इसमें अप्लाई करने वाले हैं। दिस इज डायरेक्ट हायरिंग अपॉर्चुनिटी। आपको इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। इसमें आपकी बी बीटेक की सीएस एंड आईटी ब्रांच के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए एंड दिस इज फॉर नोएडा लोकेशन। एक आपका टेक्निकल टेस्ट होगा फर्स्ट, उसके बाद टेक्निकल इंटरव्यू होने वाला है, देन एचआर इंटरव्यू होगा। इस तरीके से आपका पूरा हायरिंग प्रोसेस होगा। इसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जहां से आके आपको अप्लाई कर देना है। नेक्स्ट हायरिंग आपकी जियो टैप की तरफ से एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटर्न। वैसे जियो टैप ने लास्ट टाइम बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, जिन भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया होगा आप ग्रुप पे चेक कर सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को टेस्ट मिल आए थे। सो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें जो रिक्वायरमेंट है, लुकिंग फॉर कैंडिडेट्स हु कैन डू मिनिमम 6 मंथ इंटर्नशिप और डीएसए की नॉलेज होना चाहिए, जावा वगैरह में नॉलेज होना चाहिए, एसक्यूएल की नॉलेज होना चाहिए और डिग्री इन कंप्यूटर साइंस आईटी विद स्ट्रांग एकेडमिक रिकॉर्ड। सो जिन्हें भी स्टूडेंट्स
उसके बाद डिग्री है, रिलेवेंट फील्ड में दे कैन अप्लाई इन दिस हायरिंग अपॉर्चुनिटी. नेक्स्ट हायरिंग फ्रॉम दी एक्सेंचर, दे आर हायरिंग फॉर एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर. एंड एज अ एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर जो मिनिमम क्राइटेरिया वो है 0 to 2 years का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड आईटीएल सपोर्ट की आपको नॉलेज होना चाहिए. सो एक्सेंचर में भी आप अप्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट हायरिंग है जेपी मॉर्गन की तरफ से एज अ कोर डेटा प्रोडक्ट बिजनेस एनालिसिस. ओके, तो जो भी स्टूडेंट बिजनेस एनालिस्ट की फील्ड में जाना चाहते हैं, दिस इज ऑन साइट अपॉर्चुनिटी. सो बहुत सारे ऐसे मुझे रिक्वेस्ट आए थे कि ऑन साइट के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी डालो. गाइस ये आप ट्राई कर सकते हैं डेफिनेटली. ओके, सो यहाँ पे अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, और रिलेवेंट स्किल सेट है तो अप्लाई कर डेफिनेटली कर सकते हैं. दिस इज नॉट फॉर इंडिया. ओके, नेक्स्ट हायरिंग के बारे में हम बात करेंगे, दैट इज फ्रॉम दी ईवाई ओरेकल टेक. इसके बारे में हम काफी टाइम डिस्कस कर चुके हैं. जिन भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई नहीं किया, बी टेक के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं. इंटर्न आप ईवाई में अप्लाई कर देना. नेक्स्ट आपकी हायरिंग होने वाली है कैरियर की तरफ से एज अ डेटा साइंस इंटर्न. ओके, एज अ डेटा साइंस इंटर्न एंड दिस इज फॉर गुड़गांव लोकेशन. रिक्वायरमेंट क्या होने वाली है, एज अ इंटर्न आपके पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होना चाहिए, जो आपके पास स्किल सेट होना चाहिए, वो डेटा की फील्ड में होना चाहिए. ओके, ऑपरेशन फील्ड में या फिर आपके पास मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की डिग्री या फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट में नॉलेज है, यू कैन अप्लाई. पावर बीआई टूल्स के आपको आपके पास नॉलेज होना चाहिए, प्रोफिशिएंसी होना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में लाइक एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट. अब हम बात करेंगे दो हायरिंग चैलेंजेस के बारे में. ओके, सबसे पहला जो हायरिंग चैलेंज है डेट इज फ्रॉम दी लाइक यहाँ पे ओके, सो ये आपका यूरो ग्रिप का चैलेंज होने वाला है 3.0. गाइस यहाँ पे आपको प्री प्लेसमेंट इंटरव्यूज, यहाँ पे कोई भी शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह नहीं है गाइस. ये आपकी डायरेक्ट हायरिंग अपॉर्चुनिटी है, डायरेक्ट टेस्ट वाली जिसको हम बोलेंगे, और एक ही दिन बचा है अप्लाई करने के लिए. ओके, सो ये डायरेक्ट टेस्ट वाली हायरिंग अपॉर्चुनिटी है. सबसे पहले आपका एक टीचर हंट होगा, एक आपका केस स्टडी सबमिशन राउंड होने वाला है, एक आपका यहाँ पे ग्रैंड फिनाले होगा. 3 स्टेप्स में आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा. इसमें आपके एमबीए के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, फाइनल ईयर और प्री फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं. सो ये बहुत ही अमेजिंग हायरिंग ड्राइव है, एंड दिस इज डायरेक्ट टेस्ट हायरिंग अपॉर्चुनिटी. नेक्स्ट जो डायरेक्ट हायरिंग चैलेंज के बारे में बात करेंगे, डेट इज फ्रॉम दी फ्लिपकार्ट. और फ्लिपकार्ट का रनवे सीजन 5 का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ओपन है, और इसके लिए ओनली 5 दिन बचे हैं. आप जिन भी स्टूडेंट्स ने इन दोनों हायरिंग टेस्ट लाइक यहाँ पे हायरिंग चैलेंज में डायरेक्ट टेस्ट वाली हायरिंग्स में अप्लाई नहीं किया है, वो डेफिनेटली इसमें ट्राई कर सकते हैं. In this video, I have discussed about the latest and direct hiring opportunities. I hope you like this video. Thank you guys. Thanks for watching.